ऑलराइट सो गाइस, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं दी पावर स्लैम नेटवर्क। सो आज जो स्मैकडाउन का जो शो हुआ है, हम जो उसके बारे में बात करने वाले हैं। और स्मैकडाउन की जो स्टार्टिंग जो होती है वो होती है कोडी रोड्स से। कोडी रोड्स आते अपनी एंट्री करते हैं और जो टेस करके जो कमेंटेटर है वो उनका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि भाई जो तुम्हारा लास्ट जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस का जो मैच हुआ था वो उसके रिगार्डिंग बात करते हैं, उस मैच में क्या क्या हुआ था। लेकिन कोडी रोड्स बोलते हैं कि भाई वो अपना मैसेज जो है देते हैं केविन ओवेंस को कि भाई मैंने गुंथर को हराया है और मैंने अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन रोमन रेंस को भी हराया है, तो भाई मेरे को तू हल्के में मत ले, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। और वो बोलते हैं कि मैं रैंडी ओर्टन का स्टूडेंट भी रह चुका हूँ। सो और कोडी रोड्स कहते हैं कि भाई तू ज्यादा ना अपने कूल मत बन, मैं भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हूँ और मैं ही स्टिल चैंपियन रहने वाला हूँ। और कोडी रोड्स जो है बताते हैं कि भाई इस मैच में क्या क्या होने वाला है। कोडी रोड्स बोलते हैं कि भाई द लैडर्स मैच होने वाला है, इसके अंदर टाइटल्स को जो है लड़का दिया जाएगा और जो टाइटल निकाल लेगा वो चैंपियन बन जाएगा। और कल जो है सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन इन होने वाला है और जिसके अंदर इंक्लूड होंगे शॉन माइकल। सो देखते हैं कल का मेन इवेंट कैसा होगा। और इसके बाद जो मैच होता है वो होता है प्रीटी डेडली वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन। भाई मेरे को इस मैच के अंदर एक बात समझ में नहीं आती कि जब प्रीटी डेडली को मेन रोस्टर में लेकर आया गया था तो उसके बाद मुझे लगता था कि शायद ये वो बंदे हैं जो थोड़ा क्लासिक लुक देते थे और ये कुछ करेंगे आके, मतलब जैसे पहले आपने देखा होगा 90s के टाइम पे या 20s के टाइम पे जो एडी गरेरो और चावो गरेरो, हार्डी बॉयज वगैरह, मुझे उनको देखकर ना ऐसे लुक आते थे। लेकिन इनका तो बिल्कुल कचरा ही कर रखा है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। मोटर सिटी मशीन गन इस मैच को जीत चुके हैं और बाकी इतना कुछ खास है नहीं इनके इस मैच के अंदर। इसके बाद हमें केविन ओवेंस देखने को मिलते हैं और वो सीधा बड़े अजीब तरीके से जो टेसिटो के पास आते हैं और बोलते हैं कि भाई तू मेरा तो इंटरव्यू ले, भाई तू कैसा बंदा है, मैं हूँ चैंपियन, भाई तूने मेरे बारे में तो कुछ बात नहीं करी, तो मेरे बारे में मेरा भी इंटरव्यू ले, तू कैसा जर्नलिस्ट है भाई। उसके बाद जिमी ऊसो का म्यूजिक हिट होता है, केविन ओवेंस आते हैं, केविन ओवेंस बोलते हैं तू क्या कर रहा है भाई रिंग के अंदर, तेरा कुछ काम नहीं है, तू जा यहाँ से, तू क्या कर रहा है। तो जिमी ऊसो बोलते हैं कि भाई मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी, तेरे ऐसा वाहिद इंसान मैंने नहीं देगा। और जिमी ऊसो उनको सुपर किक हिट कर देता है और इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और हमें पता लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेन इवेंट के लिए जिमी ऊसो वर्सेस केविन ओवेंस का मैच ऑफिशियल कर दिया है। मतलब कि भाई एक जगह जे ऊसो है जिसको गुंथर के साथ चैंपियनशिप का मैच मिला है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, और यहाँ पर तुम जिमी ऊसो को ऐसे फुद्दू बना के बीच में डाल रहे हो ना भाई। मतलब जब तुमको जिमी ऊसो का सही से इस्तेमाल करना चाहिए तुम तब जिमी ऊसो का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आज जब स्मैकडाउन के शो पे जब रोमन रेंस नहीं है, जब स्मैकडाउन के शो पे रोमन रेंस नहीं है और बड़ी सुपरस्टार्स नहीं है, तो तुम जिमी ऊसो को मेन इवेंट में डाल रहे हो, वो भी केविन ओवेंस के साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच जो आता है वो आता है मिचन एंड बी फैब वर्सेस पाइपर निवेन एंड चेल्सी ग्रीन। शॉकिंगली तरीके से इसमें चेल्सी ग्रीन को मिचन ने पिन कर दिया है, लेकिन जो चेल्सी ग्रीन का जो अब जो करियर है ना वो आगे मुझे डूबता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से उनको बुक पहले किया जा रहा था ना वो उस हिसाब से शायद चेल्सी ग्रीन है नहीं। वो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद उनको और आगे बढ़ाने के लिए और अच्छी स्टोरी लाइन देनी चाहिए। मतलब कि चेल्सी ग्रीन का जो पिन होना है उसका मतलब यही है कि मिचन का शायद फ्यूचर में चेल्सी ग्रीन से यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच हो सकता है। और बाकी जब तक चेल्सी ग्रीन जब उन्होंने यूएस चैंपियन जीती थी तब तक उनके लिए स्टोरी लाइन एकदम बढ़िया चल रही थी, लेकिन अब उनके लिए शायद ये भी स्ट्रगल वाला मामला हो सकता है। इसके बाद जो आता है वो सबसे बेकार मोमेंटम आता है, वो आता है वुमेन्स डिवीजन की तरफ से। टिफनी स्ट्रैटन अपनी एंट्री करती है, वो अपनी एंट्री अनाउंस करती है कि अपनी एंट्री अनाउंस करती है। उसके बाद रिया रिप्ली उनको इंटरप्ट करती है। तो रिया रिप्ली कहती है कि तूने क्या बुरा किया होगा नाया जैक्स के साथ, मैं जो उसका हाल करने वाली है वो तू देखना। इसके बाद नेओमी आती है, बियांका बेलेर अपनी एंट्री अनाउंस करती है और उसके बाद लिव मॉर्गन अपनी टीम के साथ आती है, वो अपनी एंट्री अनाउंस करती है। उसके बाद हेडबट मारती है रिया रिप्ली लिव मॉर्गन पे और इनका जो 6 वुमेन टैग टीम मैच जो ऑफिशियल हो गया। और उसके बाद लिव मॉर्गन ने पिन कर दिया। कुछ नहीं था इसके अंदर, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरा कचरा कर दिया इस पूरे मैच का। ऐसा लग रहा था कि जो 3 घंटे का शो बनाया है वो एकदम बकवास बनाया है भाई। मेरे को तो बिल्कुल मजा नहीं आया देखने में। मैंने जब सुबह इस शो को उठ के देखा तो मेरा तो सर पक गया भाई देख के। 2 घंटे का ही शो, मतलब जिस हिसाब से विंस मैकमैन की बुकिंग चलती थी ना उस हिसाब से ट्रिपल एच ऐसा लग रहा है कि सेम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है वो मिलता है जॉनी गार्गनो वर्सेस
अपोलो क्रूज का मैच। मैंने जैसे भी आपको बताया था कि जैसे जिमी ऊसो को इस्तेमाल किया जा रहा है वैसे ही अपोलो क्रूज का इस्तेमाल किया है WWE ने। मतलब कि यार जब बंदे की जरूरत नहीं है तब उसे साइड कर दो, और जब तुम्हें बंदे की जरूरत है तुम उसे बुला लो। मतलब कि बंदा भी खुद फ्रस्ट्रेट हो जाए कि मुझे जाना है कि नहीं जाना, ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती का मैच घुसेड़ दे। लेकिन यहाँ पर अपोलो क्रूज ने जॉनी गार्गानो को पिन कर दिया है। तो इस स्टोरी से क्या रिलेट किया जाए कि अपोलो क्रूज आगे ग्रो करेंगे, आगे उनका फ्यूचर कुछ हो सकता है, आगे कुछ बढ़ने का। लेकिन ये तो भाई ट्रिपल एच के हाथों में है कि वो अब अपोलो क्रूज का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और मैं होप करता हूँ कि शायद जिमी ऊसो के साथ भी कुछ अच्छा हो जाए। और इसके बाद जो मैं बैक स्टेज को देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं जेकब फाटू और टामा टोंगा। जेकब फाटू अपना प्रोमो कट कर रहे होते हैं और जो टामा टोंगा है वो आपने जो देखा होगा ये करते हुए। और जैसे ही आपको पता होगा शायद, और आपको शायद नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ, WWE ने टामा टोंगा वर्सेस एले नाइट का पहले से ही मैच ऑफिशियल किया हुआ था। मैच स्टार्ट होता है, मैं टामा टोंगा ने एक DDT मारी थी और एल्बो ड्रॉप्स लग रहे थे। जेकब फाटू ने डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट की, लेकिन जो BFP लगाकर एले नाइट ने इस मैच को जीत लिया। लेकिन उसके बाद जो है जेकब फाटू ने एले नाइट के ऊपर अटैक कर दिया और अटैक करके वो बाहर लेकर जाते हैं टेबल की तरफ, और उन्होंने समोन ड्रॉप लगाया एले नाइट के ऊपर। लेकिन टेबल इतनी सॉलिड है वो टूटने वाली तो है नहीं। उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन का म्यूजिक हिट हुआ। टामा टोंगा जेकब फाटू को रोक रहे होते हैं कि मत लड़ भाई मत लड़, लेकिन जो जेकब फाटू है धक्का मार के अंदर रिंग में जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन से लड़ने के लिए। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है जब जेकब फाटू उड़ते हुए जाते हैं रिंग के कॉर्नर पे ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन वहां से रहता है और वो ब्रॉन स्ट्रोमन जो है जेकब फाटू को धक्का मार के रिंग के बाहर गिरा देते हैं। बस एक यही मोमेंट जो था पूरी स्मैकडाउन में जो अच्छा लगा था देखने में कि हाँ भाई आमने सामने दोनों गुस्सैल बंदे जो है खड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे से लड़ने के लिए। एक यही मोमेंट देख के अच्छा लगा। जो कल मेन इवेंट जो होने वाला है सैटरडे नाइट का, उसमें जो जेकब फाटू वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन का जो मैच होने वाला है उस मैच की हाइप बनाई है। इसके बाद हमें डेमियन प्रीस्ट वर्सेस कार्मेलो हेज का मैच देखने को मिलता है। और हमें ना एक चीज और पता लगी कि इन्होंने जो डेमियन प्रीस्ट को है स्मैकडाउन का ऑफिशियल सुपरस्टार बना दिया है। ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर को रॉ का सुपरस्टार बना दिया गया है, और मिज भी शायद जो स्मैकडाउन के सुपरस्टार बन गए। लेकिन इन्होंने खिचड़ी से पका दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई कौन सा सुपरस्टार कहाँ जा रहा है कौन सा कहाँ, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन कुछ समझ में नहीं आ रहे। लेकिन जो डेमियन प्रीस्ट वर्सेस कार्मेलो हेज का जो मैच करवाया भाई, इतना खींचा है इस मैच को, इतना खींचा है 3 घंटे पूरे करने के लिए। लेकिन जो कि है अपने सिग्नेचर मूव के साथ डेमियन प्रीस्ट ने इस मैच को जीत लिया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई कौन सा मैच कहाँ चल रहा है कौन सा मैच कहाँ नहीं चल रहा है। बस ये है कि स्मैकडाउन को 3 घंटे पूरे करने हैं। और फिर इसके बाद आता है हमारा मेन इवेंट जेकब फाटू वर्सेस जिमी ऊसो। जिमी ऊसो अपनी एंट्री करते हैं। एंट्री करने के टाइम पर ही जो कार्मेलो हेज है उन्होंने जिमी ऊसो के ऊपर अटैक कर दिया, और इस मैच में जिमी ऊसो ने रोमन रेंस का स्पेयर मूव भी हिट किया। लेकिन इतना कुछ खास फायदा मिला नहीं यहाँ पर जिमी ऊसो को। यहाँ पर पॉप अप पावर बम मार के केविन ओवेंस ने इस मैच को अपने नाम कर लिया। लेकिन उसके बाद जो है अपना केविन ओवेंस अटैक चालू रखते हैं। उन्होंने अनाउंसर टेबल पे जाकर जिमी ऊसो को पाइल ड्राइवर लगाने की कोशिश की, लेकिन इतने में वहाँ पर कोडी रोड्स आ गए। कोडी रोड्स ने आकर जिमी ऊसो को सेव किया, उन्होंने बचाया। बस यही तक की थी हमारी स्मैकडाउन। और उसके बाद क्या ही बोलूं, मतलब इतना कुछ खास, मतलब इतना कुछ बिल्कुल ही खास नहीं था स्मैकडाउन के अंदर। बस एक चीज देखने को मिली, जब केविन ओवेंस पहले आए थे तब उन्होंने सैमी ऊसो वाली टी शर्ट पहनी हुई थी, और जब ये केविन ओवेंस से मेन इवेंट करने के लिए आए थे तब उन्होंने यहाँ पर नेओमी की टी शर्ट पहनी हुई थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिमी ऊसो के सामने नेओमी की टी शर्ट पहनना, ये किस चीज को टीज कर रहे थे यहाँ पर केविन ओवेंस। बस यही था स्मैकडाउन के शो के अंदर, और कुछ इतना खास था नहीं। आपको अगर कुछ देखना हो तो आप जरूर जाके देखना, लेकिन मैं तो आपको ये बोलूँगा मेरी वीडियो से ही काम चला रहना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।